हम धन्यवाद करते हैं, फिर एक बार कंटिन्यू करने के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये मैसेज कंटिन्यू रहे ताकि हम सच को समझ सके और शैतान के चाल से, शैतान के पकड़ से हम दूर रह सकें। जो फ्रीडम आपने दिया है उस फ्रीडम को हम प्रोटेक्ट करें, चौकसी करें, सावधान करके, ताकि हमारे आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। आदि करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले। धीरे धीरे से मैं अपनी एक बातों को बता रहा हूँ। झूठ मत बोलो, सच बोलो। ओके, सच बोलने में आपको क्या करना नहीं है, डरना नहीं है। गलती हो गए, क्या बोलना है, सच बोल के फ्री होता है। समझ में आया? हमें झूठ का सहारा लेना नहीं है, झूठ पालना नहीं है, झूठ के साथ चलना नहीं है। समझो मैंने झूठ का सहारा लिया तो एक झूठ बोलने के बाद खत्म हो जाता है क्या करना पड़ता है? आप धीरे धीरे झूठ का गुलाम बनते जाते, झूठ का सहारा लेते हुए जाते हैं और वो झूठ नेवर एंडिंग होता है। सही बोलो? तो आप पवित्र आत्मा को खिन्न करते हुए झूठ बिंदास बोल दिया, डर नहीं है आपको प्रभु का। किधर समझ में आ रहा है? आप प्रभु से नहीं डरते इसलिए झूठ आप बिंदास बोल दिया और झूठ को कंटिन्यू रखा, तो क्या प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा? क्या शैतान आपके करीब आएगा? क्योंकि आपने शैतान के हथियार का इस्तेमाल किया। एक स्टोरी बोलता हूँ जो हकीकत में हुई। बाइबल के अनुसार कितने लोगों को पता है लूसीफर शैतान को बाइबल तुमसे हमसे बहुत अच्छा मालूम है। मालूम है? क्यों मालूम है? क्यों मालूम है उसको? क्योंकि एक दिन उसका उद्धार होगा। बाइबल इसलिए उसको मालूम है ताकि आपको बाइबल से ही कैसे गिरा है। फॉल्स प्रॉफिट लोगों को शिक्षा देने के लिए लूसीफर को बाइबल अच्छे से मालूम है कैसे ट्विस्ट करना है, फेथ में से, विश्वास में से कैसे आपको गिराना है, वैसे फॉल्स प्रॉफिटों को सिखाता है। ऐसे में एक लूसीफर का एजेंट, ह्यूमन एजेंट, ऐसा प्रभु को हम सेवक लोगों को प्रभु तैयार करता है और सेवा में इस्तेमाल करता है, वैसा लूसीफर भी इंसानों को ट्रेन करता है और इंसानों को एजेंट बनाता है और इंसानों को इस्तेमाल करता है उसके काम के लिए। चर्च, कितने लोगों को पता है चर्च प्रार्थना में बैठती है, उपास प्रार्थना में बैठती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 7 दिन 21 दिन 40 दिन चर्च बैठता है प्रार्थना के लिए। क्यों बैठते हैं चर्च? Why the church sits for fasting and prayer? किस लिए बैठते हैं आप? कारण क्या हो सकता है? उपास प्रार्थना में कलीसिया बैठती तो उसका कारण क्या है? शैतान के कड़ों को उखाड़ना, शैतान के कार्य को नाश करना। हमारे पास ब्लेसिंग नहीं इसलिए फास्टिंग प्रेयर में नहीं बैठते, हमारा प्रार्थना उत्तर नहीं दिया इसलिए फास्टिंग प्रेयर में नहीं बैठते। यीशु मसीह ने कहा इस प्रकार की दुष्ट आत्माएं उपास और प्रार्थना से ही जाती हैं। तो हम उपास प्रार्थना लेते हैं किसके विरोध? जो कलीसिया के विरोध उठने वाली शैतानी शक्तियों को, हमारे विरोध उठने वाली शैतानी शक्तियों को खत्म करने के लिए, रास्ते से हटाने के लिए आप और मैं उपास प्रार्थना करते हैं। वैसा ही शैतान के लोग भी कलीसिया के विरोध में काम करने के लिए वो प्रयास करते हैं और चैंटिंग करते हैं। जब प्रेयर बोलते हैं वो लोग चैंटिंग बोलते हैं। चैंटिंग समझते हैं? मंत्र। क्या करते वो? कलीसिया के विरोध में मंत्र पढ़ते हैं ताकि उनकी दुष्ट आत्मा है क्या हो जाए? कलीसिया के विरोध क्या करे? लोग के आशीर्वाद को छीने, उनको अंधा करे, उनको पाप में ढक ले, उनको फेलोशिप से अलग करे,
उनको एक दूसरे से अलग करे, उनको खुद से अलग करे और उनको प्रभु से दूर करे। तो एक चांटिंग चलता है। और एक हफ्ता पहले प्रभु ने बताया हमारे कलीसिया के विरोध भी कई एजेंट लोग चांटिंग करना शुरू किया। क्या कर रहे हैं? अभी डरने वाली बात में डरा नहीं रहा हूं, शैतान कोई बड़ा चीज नहीं है जिससे हमको डरना है। लेकिन जो कलीसिया हमला में है वो सावधानी करके उसको रिटेलिएट करना है और उसको रिब्यूक करना है, बाइंड करना है, उसको अपने जगह में वापस भेज देना है। कलीसिया के पास ताकत है, पावर है, विजडम नॉलेज है, लेकिन सुस्त है, इग्नोरेंट है, सच्चाई को जानने के बाद भी खामोश है। कुछ लोग सच्चाई को नहीं जानते, कुछ लोग हमले में है, उनको हमला करने को नहीं आया, इसलिए वो प्रभु को ब्लेम करके चले गए। अब मैं बताता हूं आपको सिंपल स्ट्रैटेजी कैसे ओवरकम करना है। झूठ बोलना बंद करो, सच बोल के चीजों को खत्म करो। अपने पड़ोसियों से क्या करो? सच बोलो। पवित्र आत्मा को खिन्न नहीं करो। आत्मा, पवित्र आत्मा को आप खिन्न नहीं करो। क्यों ऐसा बोला गया है? जब आप सच बोलेंगे तो प्रभु नाराज नहीं होगा। जब आप झूठ बोलेंगे नाराज इसलिए होगा कि आपने शैतान के लिए डोर खोल दिया। प्रभु झूठ बोला इसलिए नाराज नहीं होगा कि आपने झूठ बोल के शैतान के लिए दरवाजा खोल दिया, इसलिए आप अटैक में आने वाले हो। और मैं पवित्र आत्मा कुछ नहीं कर सकता अनलेस आप रिपेंट करके माफी नहीं मांगेंगे। जब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, समझा? एक झूठ वैसा ही झूठ, गॉसिप, चुगली, गुस्सा, नफरत, द्वेष, ये सब वेपन है। ये सब डिस्करेजमेंट एक शैतान का वेपन है। डिस्करेजमेंट, मैं अपने भाई बहन को डिस्करेज करता हूं तो मैं शैतान के वेपन को यूज करता हूं। दूसरे शब्द में जादू टोना हो जाता है अनजाने में, जानकर नहीं। विश्वासी भाई लोग क्या करते हैं, भाई बहन लोग क्या करते हैं? अनजाने में एक दूसरे के ऊपर शैतान का बम बरसाते हैं। इसी वजह से आपका आशीर्वाद रुका है, इसी वजह से आपका प्रेयर ब्लॉक हुआ है, इसी वजह से आप वीक पड़ गए, इसी वजह से आपका प्रार्थना लाइफ नहीं है, इसी वजह से आज आप फेलोशिप में नहीं है। बहुत लोग आज नहीं है, उसका कारण ये है। हेलो, प्रेम, प्रभु का प्रेम क्या हो गया? निकल गया। इसलिए प्रेम की जगह पे गुस्सा आ गया, नफरत आ गया, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया। कहां से आ गया? आपने उंगली दिया, शैतान हाथ पकड़ने आया। कहां से उंगली दिया? छोटा सा चुगली किया, दरवाजा खोल दिया आपने, आपको पता ही नहीं, आपने अनजाने में खोल दिया। आपने गुस्सा किया, आपने डर दिखाया, डर गया, शैतान को आपने उंगली दी। क्या लिखा है एफिशियंस में? अगर सुबह ये गलती हुई, शाम के पहले, सूरज ढलने के पहले ये खत्म हो जाना चाहिए। आपको ग्रेस पीरियड कब तक है? सुबह आपने गुनाह किया, सूरज ढलने के पहले आपको क्या कर लेना है? हिसाब किताब बराबर कर लेना है, माफी मांग लेना है, खत्म कर लेना। आपको बार बार शैतान से लड़ने की जरूरत नहीं है, इन चीजों को दूर करने की जरूरत है। जेम्स चैप्टर 4, 6, 7, 8। इसीलिए परमेश्वर के अधीन आओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा।
grace to the humble. Therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. चौथा अध्याय 6 ते 8. तो अधिक कृपा देतो म्हणून तो म्हणतो की देव गर्विष्ठांचा विरोध करतो, परंतु नम्रजनांस तो कृपा देतो. जास्त देवाच्या अधीन असा, पण शैतानाला अडवा, म्हणजे तो तुम्हापासून पळेल. देवाजवळ या, म्हणजे तो तुम्हाजवळ येईल. अहो पाप्यांनो, तुमचे हात निर्मळ करा. अहो द्विबुद्धीच्या लोकांनो, तुमची अंतःकरणे शुद्ध करा. Praise the Lord. Church, praise the Lord. What it says, God gives grace to the humble, number one. Number two, you submit to God and resist the devil, and the devil will flee. Draw near to God, and God will draw near to you. शैतान के आड़े आना है, उससे लड़ने नहीं बैठना है. वो अपना वेपन को लाएगा, आपको उससे आड़े आना है. वो अपने टैक्टिक्स को इस्तेमाल करेगा, अपने ट्रिक्स को इस्तेमाल करेगा, आपके ऊपर फेंकते रहेगा. आपको गुस्सा आता है क्या? आप नफरत करते हैं क्या? आप झूठ बोलते हैं क्या? आपको डर लगता है क्या? ये सारी चीजें वो आजमाते रहेगा रोज. आपको क्या करना है? सुशील रखना है. वो फेंकते रहेगा. गुस्सा करते क्या देखेंगे? नफरत करते क्या देखेंगे? डिस्करेज होते क्या देखेंगे? ये सब डालते रहेगा, तो आप उसके वेपन को क्या करते रहो? सिंपल. यीशु मसीह ने क्या किया जंगल में शैतान के साथ? जितने भी वो फेंक रहा था यीशु के ऊपर, इससे टेम्प्ट हो जा, उससे टेम्प्ट हो जा, वो तेरे आंखों में कुछ लोभ आएगा, लालच आएगा, कुछ तो होएगा भाई. किधर तो पकड़ा जाएगा, किधर तो हार मानेगा, किधर तो गिरेगा ये. लेकिन उसने सब प्रकार के टेम्पटेशन को आजमा लिया. आजमाएगा तो हासिल किया तुम्हारे लिए, हमारे लिए. यीशु मसीह ने वो किंगडम को हासिल किया, दोबारा कलीसिया को लाके दिया. अभी परमेश्वर कलीसिया पे भरोसा करता है कि तुम मेरे जगह पे पवित्र आत्मा के साथ वो जो किया मैंने, उसे कहीं ज्यादा तुम करो. कम नहीं करोगे, कहीं ज्यादा करोगे. जॉन चैप्टर 14 12 to 14 उसमें लिखा है. ऐसे नहीं यीशु मसीह ने बोल दिए, यीशु मसीह खुद बोलता है यहाँ पर. जॉन चैप्टर 14 verse 12 to 14 quickly. यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 12 से 14. मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ. जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो. यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा. John chapter 14 verse 12 to 14. Most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than these he will do, because I go to my Father. And whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. योहान 14 अध्याय 12 ते 14. मी तुम्हाला खचित सांगतो, मी जी कामे करतो, मी माझ्यावर विश्वास ठेवणाराही करेल, आणि त्यापेक्षा मोठेही करेल, कारण मी बापाकडे जातो. आणि तुम्ही जे काही माझ्या नावाने मागाल ते मी करेन, यासाठी की पुत्रामध्ये बापाचे गौरव होणे. जर तुम्ही माझ्या नावाने माझ्याजवळ काही मागाल तर मी ते तुमच्यासाठी करेन. तो यहाँ पर यीशु मसीह कलीसिया से कहता है, देखो मैंने तुम्हारे लिए सब किया है, अभी तुम्हारे पास किया है, और क्या करो, मैंने जो किया है ना, जो मैंने किया है वो भी करो, और नहीं उससे ज्यादा करो. तो क्या है? होली स्पिरिट को परमेश्वर खुदा के साथ में पगड़ी डाल के नहीं बैठा है, आपको उठाने के लिए बैठा है, आपको लिफ्ट करने के लिए बैठा है, आपको ऊंचाई पे लेके जाने के लिए बैठा है, ताकि उसमें प्रभु की महिमा हो. हालेलुया.
लेकिन कलीसिया की बुद्धि किधर है? कहां पर अटकी है आपकी बुद्धि? झूठ बोलने में अटकी है, चुगली चपाटा करने में अटकी है, डरने में, डर की वजह से आप झूठ बोलते हैं। डर, जीने का डर, खाने का डर, मरने का डर डोर को ओपन करता है। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। हमें किसलिए डरना है? कौन से डरना है? मौत की बात क्या है? लाइफ इज देयर, आपको क्या डरना है? या लाइफ खत्म हो गया, लाइफ वहां तो डर किस बात? जीने के लिए खाएंगे क्या? अरे वो आ गया तो मारेगा नहीं, तो मरेंगे। डरो, सामना करो। क्या लिखा है? सामना। शैतान का सामना करना है, उसको उसके मुंह लगना है। जो भी फेंक रहा है उसको आड़े आना है। Resist him. Don't go and fight with him. Resist. Resist करने में फाइट में फर्क है क्या? कितना डिफरेंस है? फाइट आप हक के लिए लड़ेंगे, उसको बोलते हैं फाइट। लेकिन यीशु मसीह लड़ लिया भाई, फ्रीडम आपके पास दे दिया है। अभी लड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ बोलने की जरूरत है। गेट आउट। सिर्फ क्या बोलने की जरूरत है? बोलने लगने का। उसका गुस्सा आ गया तो वो 2 गाली दिया, आपने 4 गाली दिया, तो उसमें तुम में क्या फर्क है? वो गाली दे रहा है, यू गेट आउट। आप ठीक लो इन जीसस नेम, इतना ही बोलिए। ये जाता क्या नहीं, दूध क्या उस एक्स्ट्रा भी बोलने का तुमको। यू मस्ट से इन द नेम ऑफ जीसस गेट आउट। Resist. Because of your pride, घमंड, तुमको कौन बोला पालने के लिए? आ रहे हो तुम्हारे पास, उंगली दिया ना, दरवाजा खोल दिया, तुम कर दो। घमंड की टाइप होता है, ब्यूटी का घमंड, बॉडी का घमंड, पैसे का घमंड, फुकट का घमंड। फुकट का घमंड भी घमंड, रोड साइड हीरो। चर्च में ये सब जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअल प्राइड, आत्मिक घमंड, बहुत मामले जा रहे घर को सिखाएगा, मैं तेरा बाप हूं, बहुत सारी बातें ऐसा विश्वास करते। क्रिश्चियनिटी इस दुनिया में लाइवली प्रभु को दर्शाने आया है। खुदा जीवित है। किधर? देख मेरे अंदर। Look to me. I am the son of Jesus Christ. I am the child of Jesus Christ. I am the pattern of Jesus Christ. I am the role model of Jesus Christ. ये दिखाने के लिए क्रिश्चियनिटी दुनिया में है, लेकिन आज क्रिश्चियन लोग मलूम हो गए हैं। क्या हो गए? Bricks. Come out of it. अगर गलती हुआ है बोल दो, ब्रदर सिस्टर मेरा गलती हुआ, प्लीज फॉरगिव मी। फिनिश इट अप, कहानी खत्म करो। समझ में आया? हम लोगों को परमेश्वर ने सच्चा वचन दिया है। The truth will set you free. What will set you free? The truth of the word of God will set you free. Hallelujah. सच बोल दो, बात खत्म। गलती हो गया, हाँ हो गया, इंसान है, हमसे नहीं गलती हो गई तो किस तरह हो गया? झूठ बोल के नहीं मैंने किया, कौन बोला? अरे वो झूठ बोल, मैंने थोड़ी की। क्या किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? अपने शरीर को, उस मांस को बोल के खत्म करना। गलती हो गई मुझसे, सॉरी सिस्टर, सॉरी ब्रदर, finish it up. God will be happy. Your prayer will be answered. Again, you can go before the throne of grace and you can pray to God. Church, praise the Lord.
ऐसे कई विश्वासी लोग अटके पड़े हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे, उन्नति नहीं पाएंगे। अगर विश्वासी लोग इस चीज को पाल रहे तो धोखे में है, शैतान ने दरवाजा खोल दिया है, उनके ब्लेसिंग के अड़े आ रहे हैं। Church, praise the Lord. What James says, submit to God, resist the devil, he will flee. Come near to God and God will come near you. क्योंकि आप घमंड के कारण दूर होते थे, नम्रता के कारण आप नजदीक आओ, प्रभु भी नजदीक आओ। James chapter verse 8 में लिखा है, cleanse your hand you sinners. ये अविश्वासियों के लिए नहीं, ये विश्वासी से बात कर रहा है जेम्स। Read that what he says, verse 8. Draw near to God and he will draw near to you. Cleanse your hands you sinners. Purify your hearts you double-minded. Read that. परमेश्वर के निकट आओ, तो वह भी तुम्हारे निकट आए। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे रुचिकर लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हाँ, अपने हाथ से कोई गुनाह किया है, उसको क्या कर दो? शुद्ध कर लो। क्योंकि ये हाथ प्रभु की ओर उठना है, उसकी स्तुति आराधना के लिए उठना है। अगर ये हाथ से कोई गंदा काम किया है, इसको स्वच्छ कर लो। आपके हृदय को क्या कर लो? मन के मैले को निकालो, स्वच्छ हो जाओ और प्रभु के नजदीक आओ। चर्च, आपको प्रभु नजदीक बुलाना है, आपको मुझे उसके रिलेशन के लिए बुलाया है, उसके साथ मेल मिलाप करने के लिए बुलाया है, उसकी संगति के लिए बुलाया है, उसके साथ रहने के लिए बुलाया है। और हम किधर हैं? Where are you? क्या वक्त है हमें उससे मिलने के लिए? वक्त है क्या? हम बिजी पड़े हैं, बिजी, थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा सोना, थोड़ा सा सुस्ती, थोड़ा सा झपकी, ये सब आपको बर्बाद करने के लिए आता है। You are speaking sense, बुद्धि है इसमें। कलीसिया को पवित्र आत्मा आगाह कर रहा है कि तुम्हें सावधान रहना। मैंने एक किस्सा बोलते रुक गया, याद आया मुझे। जैसा फॉल्स प्रॉफिटर को शैतान तैयार करता है, वैसा लूसीफर के पास एक एजेंट था साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में एक एजेंट को काम सौंपा गया था कि कलीसिया के लोगों को डिस्ट्रॉय करना। वो एक टारगेट करते थे, एक परिवार को टारगेट करते थे और उस परिवार को खत्म करते थे। कैसे? अगर उसने बोल दिया कि मैं ये व्यक्ति को, अब ये व्यक्ति प्रीचर है या वर्शिप लीडर है, अगर उन्होंने टारगेट किया, शैतान किस को टारगेट करता है? shepherd. Strike the shepherd, smite the sheep. shepherd को अलग कर दो, sheep ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगा। फिर दूसरा, who's the church? worship leader. worship leader कौन है? परमेश्वर की उपस्थिति को लाने वाला, वर्शिप करने वाला लीडर। क्या करने का? इसको उड़ाने का। इसको उड़ाने के लिए क्या करने का? ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत प्रार्थना में उपवास करता है, प्रार्थना करता है, इसके नजदीक नहीं आ सकता। कौन नजदीक नहीं आ सकता? शैतान। लेकिन इंसान आ सकता है, इंसान ह्यूमन एजेंट आ सकता है। इंसान ह्यूमन एजेंट जो आपको लगेगा चर्च में आ रहा है, उसका उद्धार होगा, खुशी होगा, आपको नया सोल आया है, नया व्यक्ति है, उसका उद्धार होगा, आप सोचते होंगे। लेकिन वो ढूंढ रचा कर आ रहा है, हाँ मैं आया हूँ, उद्धार पाने के लिए आया हूँ, सुनने के लिए आया हूँ, लेकिन असल में वो भेड़िया है, उल्फ। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे स्टोरी में वो सैतानिस्ट ने क्या बोला? ये जो वर्शिप लीडर है ना, इसको मैं वेश्या बनाऊंगा, इसको मैं रास्ते में लेकर वेश्या बनाऊंगा। अभी क्या है? ये वर्शिप लीडर किधर है? प्रभु की उपस्थिति में गाना गा रही है, आत्मा से भरी है, प्रार्थना से होके चल रही है, और
बहुत सारे टेम्पटेशन आजमाए, इसको पकड़ नहीं पा रहे थे। लास्ट में एक टेम्पटेशन था कि इसको गुस्सा दिलाने का, और गुस्से में कुछ बोले तो मेरे को एंट्री मिल जाए। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। और ये लड़की एकदम आत्मा से भरी हुई, प्रार्थना से भरी हुई, कांग्रेगेशन को लीड करने वाला लड़की, वो सैतानिस्ट ने क्या किया, उसको आया सामने सामने उसको गालियां दी एज अ ह्यूमन एजेंट। इतना गाली दी कि उसको गुस्सा आया और उस गुस्से में लड़की ने बहुत कुछ बोल दिया। क्या हो गया, शैतान को एंट्री मिल गई। उस दिन से धीरे धीरे से वो लड़की का प्रार्थना का जीवन कम हो गया, बाइबल पढ़ना कम हो गया, वर्शिप धीरे धीरे नीचे जाने लगा, धीरे धीरे फेलोशिप से नाटी मारने लगी, बहाना होने लगा, धीरे 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 वो ठंडी होती गई। और वाकई में एक दिन, पूरा स्टोरी में का आखिरी हिस्सा, एक दिन वो लड़की को वेश्या बना दिया, बाजार में डाल दिया। अच्छा, सैतान स्ट्रांग है कि आप स्ट्रांग हैं? कुछ तो बोलो। आप स्ट्रांग, क्यों स्ट्रांग है मालूम? Why you're strong? क्यों स्ट्रांग है? Because you are the temple of the living God. You have all authority and power. शत्रु के सामर्थ्य के ऊपर सामर्थ्य आपके पास। You are more than a conqueror. जयवंत से भी बढ़कर आप हैं। लेकिन यहाँ पर वो लड़की फेल क्यों हो गई? ओके, मान गया, गुस्सा कर दिया, चिल्ला लिया उसने, शायद हो सकता उसने गाली भी दे दिया उसको। क्या कर सकती थी नेक्स्ट मोमेंट में? प्रभु से माफी मांग सकती, पश्चाताप कर सकती थी, प्रार्थना में जा सकती थी कि प्रभु ये टेम्पटेशन में मैं फेल हो गए, भले सामने वाला कोई भी हो, लेकिन मैंने गुस्सा क्यों किया, मेरे मुंह से कैसे आया? हे खुदा माफ करता खुदा। लेकिन सैतान के एजेंट ने बताया उस बुक में, हम लोग ऐसे काम करते थे कि जिसके पीछे अगर लग गए, जब तक उसको आप पूरी तरह से खींचते नहीं, आप पीछे लग जाते। ओके, ये हुआ सैतान की कारण। क्या कलीसिया के पास सामर्थ्य है? एक व्यक्ति अगर प्रार्थना से गिर गया, पीछे हट गया, क्या दूसरे भाई बहन के पास पावर है उस बहन को उस भाई को लाने की, दोबारा रिस्टोर करने में सामर्थ्य है? Yes. When two agree concerning anything on this earth, two concerning about anything. That is chapter 18 verse 19. यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाए। उनके लिए हो जाए। Again I say to you that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. ते 18-19 आणखी मी तुम्हाला खचित सांगतो की पृथ्वीवर जर तुम्हातले दोघे जे मागतील ते कोणत्याही गोष्टीविषयी एकमताने होतील, तर माझ्या आकाशातील बापाकडून ती त्यांच्यासाठी केली जाईल. Amen. Again I tell you, if two of you on earth agree together, make a symphony together about whatever, anything and everything they may ask, it will come to pass and be done for them by my Father in heaven. Have you identified what that? Kalikas mein symphony. What is symphony? Symphony a musical language है जो सेम कॉर्ड में बजाता है। समझो पियानो बजा रहा है,
तो गिटारिस्ट भी सेम धुन में बजा रहा है, उसको बोलते सिम्फनी। तो एग्रीमेंट में दो व्यक्ति सेम एटीट्यूड में सेम चीज को एग्री करते हैं, उसके लिए स्वर्ग बाप हमारी बात को सुनेगा और उत्तर देगा। एक व्यक्ति अगर फंस गया है तो दूसरा व्यक्ति काफी है उसको उठाने में, आपकी प्रार्थना में, आपकी दुआ में। लेकिन यहाँ क्या होने वाला है, एक व्यक्ति गिर गया, गिरने दे उसको, बहुत मस्ती है उसको, बहुत मस्ती है, बहुत नाटक करता है, बहुत डिंग डांग करता है, मरने दे उसको। कौन बोल रहा है? एक विश्वासी बोल रहा है। किसके प्रति बोल रहा है? अपने भाई बहन के विरोध में बोल रहा है। शैतान तो उसको अक्यूज कर ही रहा है, लेकिन आप साथ में थोड़ा सा हवा देने के लिए आप भी बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं? अनजाने में बोल रहे हैं आपको वचन पता नहीं है, या तो वचन से इग्नोर कर रहे हैं और आप सच्चाई से दूर है और आप उसको कर रहे हैं। एक स्टोरी बताता हूँ। अभी एक स्टोरी मैंने बताया आपको एक वर्शिप लीडर के बारे में, ये सच्ची घटना हुई है। और जो सेडनिस्ट प्रभु में आ गया उसकी स्टोरी में बता रहा हूँ। उसका नाम है कदम्बा, अफ्रीकन प्रीचर है, सेडन का करीबी व्यक्ति था। और बात भी सुन लेंगे, हम सेडन को प्रेज नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर कैसा आदमी को उठाया प्रार्थना से, मैं आपको बताऊं। ऐसे ही जो मैंने हमला बताया, वैसे ही ये सेडनिस्ट जो आदमी ने हमला किया, उसका लास्ट टारगेट था सेडनिस्ट को साइन करते अपने ब्लड में, तो मुझे नेम फेम सब देना इतने साल तक, और जब डेट एक्सपायरी हो जाएगा उस दिन शैतान उसका ही जान लेगा। शरीर में तो उसको मार देगा, आत्मा में उसको उसका ही, जैसा दूसरे आत्मा के साथ काम किया और शैतान उसका भी काम करेगा। और वो एग्री होते हैं, उतना ही पीरियड रहता है। अगर 20 साल तो 20 साल, 20 साल पर डेडलाइन या फिनिश। और ये आदमी का आखिरी हमला था चर्च के एक फैमिली पर। सेडन ने असाइनमेंट दिया था ये फैमिली को खलास कर देगा। पति पत्नी थे और वो सेडनिस्ट जिधर आदमी काम करता है वहां पर वो भी एक हेल्पर करके काम में लग गया और उसके साथ धीरे धीरे दोस्ती किया। और एक रोज एक ना एक दिन बुरा चीजें उसके साथ हो रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था, उसका प्रार्थना लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है, घर में जाके बताता है तो वाइफ का लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है, संडे चर्च में जाने को नहीं मिल रहा है, फेलोशिप मिस हो रहा है, फिर काम में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्टर्ब डिस्टर्ब डिस्टर्ब, परिवार डिस्टर्ब, ये डिस्टर्ब, चर्च जाना बंद, प्रार्थना बंद, बाइबल रीडिंग बंद। तो एक दिन वाइफ ने नोटिस किया, मतलब ये सब क्या हो रहा है प्रभु, हमारा प्रार्थना बंद हो गया, फेलोशिप बंद हो गया, मेरे हस्बैंड के काम में बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं। ये हस्बैंड काम में जाने के बाद प्रार्थना में बैठे, चर्च में प्रार्थना में बैठने के बाद प्रभु ने उसको बताया तुम्हारे हस्बैंड के साथ जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको घर पे बुलाओ खाने के लिए। उसको बोला 3 दिन का उपवास प्रार्थना करना और जिस दिन आएगा सब चेयर को अनॉइंट कर देना ताकि वो व्यक्ति आएगा और बैठेगा तो उठ नहीं सकेगा। अभी तब तक उसको कुछ नहीं मालूम। उसने अपने हस्बैंड को बोला तीसरा दिन उपवास प्रार्थना के लास्ट दिन में क्या करो, कौन सा व्यक्ति को खाने पे बुलाओ। और वो व्यक्ति बहुत ट्राई किया, फैक्ट्री में बड़े बड़े क्रेन से सामान गिराने की कोशिश की उसके ऊपर मारने का, लेकिन संभव वो बच नहीं गया। और इसको मालूम नहीं था, इसको लगा हेल्पर है, मेरा दोस्त है, मेरा वेल विशर है। तो एक दिन आया कि बोला चलो भाई मेरा वाइफ ने तुमको खाने पे बुलाया, मजे से आया। उसके साथ में आने वाली आत्मा घर के बाहर रह गई, ये अंदर गया और बैठ गया। जैसा वो बैठ गया उठ नहीं पाया। फिर पवित्र आत्मा ने उसकी वाइफ से कहा इसको प्रचार कर। उसने गॉस्पेल प्रचार किया कि यीशु मसीह तेरे को कैसे बचाएगा, पाप से, बुराई से, सब शैतान से। ये बोले जा रही थी। ये मन में सोच रहा था
ये जो बोल रही है एकदम बिल्कुल सही है, मेरा आखिरी दिन है, ये फैमिली को खत्म करके मैं मेरा भी अंत होने वाला। तो उठने की कोशिश किया, चेयर से उठ ही नहीं पा रहा था। तब उसने बोला, भाई साहब आप सरेंडर प्रेयर कर लो, अपना जीवन सरेंडर करो प्रभु। इसने भी मौका देखा, ये बेस्ट है, क्योंकि मैं इतना देर से बैठा हूं, इनको कुछ नहीं हो रहा है, ये लोग एकदम मस्त बैठे हुए, अब इतना दिन से इतना कुछ कर रहा था, इनको कुछ हुआ नहीं है, और ये जो बोल रही है एकदम सही है। कन्विक्शन आ गया, उसने ग्रहण कर लिया। ग्रहण करने के बाद खाना वाना खाया, अभी चेयर से उठ गया, और जब यहाँ से बाहर गया, उसके साथ में जो शैतान आए थे उससे दूर हो गए, भाग गए। और वो कुछ समय यहाँ वहाँ गाइडेंस में चलता रहा, और उसको पता चला ये जो शैतान को लेके काम कर रहा था, ये शैतान अभी इसके विरोध में आ रहे, लेकिन उसको कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन तकलीफें चारों तरफ से उसको हो रही। फिर इस परिवार के पास आए फिर वापस, और फिर इस परिवार को बोला, पता है क्या मैं कौन? हाँ, तो कंपनी में इनके साथ काम करते हैं ना? बोला नहीं, आपकी गलत फहमी है, मुझे शैतान ने उसको मारने के लिए भेजा था, तुम्हारे परिवार को नष्ट करने के लिए, लेकिन मैं बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। लेकिन आपके घर में जिस दिन मैं अंदर आया, कुछ चेयर से मैं उठ नहीं पा रहा था। क्या आपने ऐसा कुछ किया जो मैं उठ नहीं पा रहा था? तब उस स्त्री को मालूम था, सिस्टर को, कि प्रभु ने मुझे अनॉइंट करने को बोला चेयर को मैंने अभिषेक किया, वो व्यक्ति उठा नहीं, तब तक उसका उद्धार नहीं हुआ। फिर मैंने समझ गया कि परमेश्वर ने इसके उद्धार करना लिखा था, इसलिए मुझे फास्टिंग प्रेयर में 3 दिन प्रभु ने बोला। आज वो अफ्रीका में बहुत बड़ा पास्टर है। शुरुआत में उसके बहुत अड़े आए शैतान, लेकिन वो हर चीज में बना रहा, उसके बच्चों को भी मार दिया था, और उसने प्रार्थना की प्रभु से, चिल्ला पुकार के प्रार्थना किया, और बच्चे का जान वापस आ गया। बड़ा डैशिंग आदमी था, क्योंकि शैतान की दुनिया में था, तो यहाँ पर भी कम नहीं था। प्रभु मेरा कलिसिया सेव किया, कलिसिया की प्रार्थना से, एक बहन की प्रार्थना से। हस्बैंड भी बच गया, परिवार भी बच गया, मारने वाला आया वो भी बच गया। आपकी प्रार्थना में बहुत दम है, लेकिन कब कमजोर होते हैं आप? जब प्रभु का डर को नहीं पाते, झूठ बोलते, सच नहीं बोलते, क्रोधित कर देते हैं, गुस्सा नफरत को पालते हैं। वो भी वचन ने कहा सुबह से शाम तक ही होना चाहिए। भाई वो मान गया, थोड़ा टेम्पर चढ़ गया, मान गया, लेकिन सुबह से शाम तक ही होना चाहिए। शाम के बाद सोने से पहले हिसाब किताब माफी मांग लेना, माफ कर देना। ये आपका वॉरफेयर, मतलब प्रोटेक्ट करने का, आपकी आजादी को संभालना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? हमारे चर्च के विरोध में एजेंट्स लोग भेजे हैं, प्रार्थना ने इसको डिफ्यूज कर दिया, तो तितर बितर हो गए। लेकिन हमला जो बीज बोया है, जो तीर मारा है, वो लोगों के हृदय में, बुद्धि में है, उसको सिर्फ सच्चाई प्रभु का खत्म कर सकता है। The truth will set you free। तो आज के बाद क्या क्या चीज पे ध्यान देंगे हम? अगर मैं झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे सच बोलना सिखाओ, झूठ का सहारा मैं नहीं लूंगा, मुझे आपका सहारा चाहिए। तो क्या चाहिए? The truth। मुझे गुस्सा नफरत नहीं चाहिए, प्यार चाहिए। क्या चाहिए? प्रभु आपका भय मुझ में। हालेलुया, चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। आपके ब्लेसिंग को खोना नहीं, जो आजादी प्रभु ने दिया उसको बनाए रखो। प्रभु में आजाद रहो, सच बोलो, क्लियर रहो, हृदय को क्या करो? स्वच्छ रखो। हाथ गंदा है, हाथ को स्वच्छ कर लो। हृदय में गड़बड़ है, उसको सीधा करो। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। Let's bow our head. Father, in the name of Jesus, I thank you and I praise you, Lord,
धन्यवाद करता हूँ, स्तुति प्रशंसा महिमा करता हूँ पिता, जो वचन को आपने लाया है कलीसिया को पॉलिश करने के लिए, सावधान करने के लिए, कलीसिया के जहन में उतार दीजिए। झूठ, नफरत, चुगली, इन सब चीजों से कलीसिया अलर्ट हो जाए, शैतान का वेपन को यूज ना करे, शैतान के हथियार को हाथ में लेके इस्तेमाल ना करे, प्रभु का वचन का इस्तेमाल करें। कलीसिया को बुद्धि और ज्ञान से भर, सावधान कर कलीसिया। पवित्र आत्मा जो वचन प्रचार किया गया है वह सब नए जहन और बुद्धि में, आत्मा में आने दीजिए। धन्यवाद करता हूँ आपके आगे परमेश्वर की पवित्र परिपूर्ण इच्छा हर के जीवन में पूरा हो। सब कुछ आदि करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी के साथ बना रहे। सभी के नाम में आमेन। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। God bless you. See you. Subscribe to our channel now, and don't forget to click on bell icon for latest video updates.